आज हमारे इधर ये रिवाज है कि सूर्योदय से पहले भी दीपक जलाते, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दीपक को जल में दीपदान टाइप करते हैं। टाइप में इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो ये होता है ना कि नदियों में करो, लेकिन नदियों में नहीं कर पाते तो घर में जल में कर लेते हैं। और पूर्णिमा का व्रत का प्रसाद तो आपको पता ही है, आटे का चूरमा, शहद, दही, फल का चनामृत। तो ये देखो दोस्तों, आज सुबह धुंध का असर, कोहरा कितना छाया हुआ। ये लगभग आप लगा लो कि 7:30-8 बजे भी कितना ज़्यादा कोहरा और कितना उसका असर। तो बाहर हाईवे पर क्या विजिबिलिटी होगी ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो अगर 15 नवंबर को ये है तो इसका मतलब ये सोच लो। अब देखो ये लगभग आप लगा लो, इस समय टाइम है 12:30 के आसपास। अभी तक धूप नहीं निकली हमारे यहाँ तो, और काफ़ी हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ना धूप का निकलना। हम वो छोटी क्लासों में जैसे पढ़ते भी हैं कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, है ना। और पेड़ पौधों में जो उनके फूड का प्रोसेस है बनने का। तो चलो दोस्तों, ये खा लो कचौरी, साथ खट्टी चटनी और मूली कद्दूकस की हुई। कचौरी फील्ड है। तो ऐसे मौसम में देखो कुछ ना कुछ खाए तो जाता ही है, भूख लग जाती है। और दुकान में भी बस ऐसे होता है कि काम वाली जगह पे अगर तो काम है ठीक है, नहीं है तो चलो फिर आपको साथ की गली में दोस्त है, बार बार फ़ोन कर रहे थे तो सोचा चलो वहाँ जाकर वो चाय बनाने लगे तो मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ, अकेले ही रहते हो। वैसे तो है उनके घर में और, लेकिन अपने पोर्शन में वो अकेले रहते हैं। तो हमने मिलकर फिर चाय बनाई। बड़े वो प्यार से धीरे धीरे बनाते हैं, हर चीज़ डालते हैं, इलायची और दालचीनी लौंग को पीस के फिर वो कहते हैं जब दूध डाल दो ना उसके बाद डालना है। कि उनके मैडम अब है नहीं तो वो कहते कि उनके मैडम कहते थे कि इस तरह फ्लेवर ज़्यादा आता है। हर एक का अपना अनुभव है। तो ठीक है, इस तरह देखो फिर चाय धीरे धीरे बन के तैयार हो रही है। तो चाय तो देखो धीरे धीरे बनाओ तभी उसका जायका आता है चाय का। तो मिक्सचर डाल दिया हुआ है, इलायची दालचीनी लौंग का, और उबाल भी आना शुरू हो गया। तो आ जाओ दोस्तों, हम तो इसी तरह पीते हैं चाय, आराम से। चाय मतलब जहाँ चाह हो ना उसके साथ ही चाय पीने का मजा है, बिना चाह के चाय के पीने।
कैसी लगी बात? हम तो ये मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए शेयर किया। क्योंकि जहाँ चाहो वहाँ दो बातें भी हो जाती हैं चाय पर। जितना मर्जी बिजी हो, लेकिन चाय के समय तो बात हो ही जाती है, और खुल के बात होती है, दिल की बात हो जाती है, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं अपने काम पर। आपको कैसी लगी बात कमेंट करना, बताना। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। चलो पीते हैं गरम गरम चाय और फिर चल पड़े दुकान पर, अपने काम पर। अभी भी देखो कुछ कुछ लग तो रहा है कि धूप निकल आई है शायद। चाय पीने से पता नहीं वातावरण में गर्मी आ गई। खुद को देखो ऐसे अच्छा ही लगता है। अभी जब मैं आया था उस समय तक मैं यही बात कर रहा था कि धूप नहीं निकली आज, क्योंकि कुछ दिन ऐसे ही रहे ना, धूप ना निकली तो बहुत ज़्यादा फिर कोहरा और ठंड का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार फिर शरीर को भी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये देखो बढ़िया निकल आई है धूप, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। लो आपको कर्टन्स में से दिखाता हूँ धूप का एहसास। सर्दियों में धूप का एहसास कितना अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको आज के शुभ दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।